अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? या फिर क्या आप बिना उंगलियों के अपना मोबाइल चला सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं कि सिर्फ सोचने भर से स्मार्ट टीवी पर चैनल चेंज हो जाए, लैपटॉप और टैब आप चला सकें? मीनाक्षी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब तो टेलीपैथी टेक्निक से मुमकिन है और इंसान कहाँ ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं अमित, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। क्योंकि एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी ब्रेन चिप लगाई है जिसके बाद इंसान के केवल सोचने भर से ही काम हो जाएंगे। यही नहीं, इस चिप की मदद से नेत्रहीन लोग देख पाएंगे, जो पैरालाइज्ड है वो चल पाएंगे, हाथ पैर उंगली हर बॉडी पार्ट का मूवमेंट वो कर पाएंगे। क्या बात बताइए मीनाक्षी आपने। लेकिन ये चिप अवेलेबल होने में तो अभी वक्त लगेगा मीनाक्षी। लेकिन सवाल तो ये है अमित, ये नौबत आती ही क्यों है? वैसे देखिए, अच्छी बात है कि कुछ ऐसी तकनीक आ गई है जिसके जरिए हम इन सब बीमारियों को, या कह सकते हैं इन सब जो शारीरिक दिक्कतें उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन नौबत किस लिए आती है ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो यंग एज में लोग लाइफस्टाइल बिगाड़ लेते हैं या बिगड़ जाती है किसी वजह से, वो वक्त से पहले उन्हें बूढ़ा कर देती है। अब बेहद कम उम्र में हड्डी, मसल्स, नजर जो आते हैं, नजर भी हमारी कमजोर हो जाती है। लेकिन अफसोस लोग ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं, और तभी तो दुनिया की 85% आबादी निष्क्रिय यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रही है। योग वर्कआउट तो छोड़िए, वो थोड़ी देर वॉक तक नहीं करते। इससे हार्ट डिजीज और बाकी घातक बीमारियां बढ़ रही हैं, जबकि वॉक करने से हर साल 40 से 50 लाख लोगों की मौत टल सकती है। वैसे वॉक कैसे करें? क्योंकि लेटेस्ट सर्वे बताता है कि मोबाइल की वजह से पैदल चलना लगभग बंद हो गया है। अब हो क्या रहा है, सुबह उठते ही लोग क्या करते हैं, टहलने के बजाय सेलफोन लेकर बैठ जाते हैं। दिन के 24 घंटे में से अगर 5-6 घंटे आप मोबाइल पर गुजारते हैं तो पूजा क्या होगा? और अमित, बहुत ही खराब चीज होती है ये पूरा टाइम मोबाइल पर लगे रहना। और एमएनसीज में जॉब करने वाले तो 8 घंटे लैपटॉप और 5-6 घंटे मोबाइल पर ही बिताते रहते हैं। इसी वजह से यंग एज में ही दिल की सेहत बिगड़ रही है। 20 और 30 की उम्र में ही हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें बढ़ रही हैं। और रही सही कसर जो है ना मीनाक्षी, वो खराब खाने पीने की आदत बिगाड़ देती है। दुनिया में 60% लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। चटपटा खाने का मन तो करता है, जिससे मोटापा, कैंसर जैसे घातक रोग बढ़ जाते हैं। तो चलिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आज से हर बुरी आदत को छोड़ने का प्रण ले लें और स्वामी रामदेव के साथ एक अच्छे दिन की शुरुआत करें। योग से शुरुआत करें। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, अमित भाई। और देखो हमारे वयुन जी, दौड़ो। हाँ, ओहो, अब देखो बिना रुके एकदम फास्ट। हाँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। आप तो बीच में रुकते हो भाई, रुको मत, कंटिन्यू। ये, हाँ, ये ऐसे ऐसे, ये। अब ये शक्ति स्फूर्ति एक आउट हो गया, लेकिन ये बेटियों का जो है संतुलन देखते ही बनता है। और इधर यजन भी चल रहा है, तो सुबह से शाम तक एक ऐसी दिनचर्या में इनको ढालते हैं। ये वेद पाठ कर रहे हैं। और इन बेटियों की शक्ति स्फूर्ति तो देखते ही बनती है। हो, जो ऐसे एक्टिव रहेंगे। ये आए थे तो छोटे छोटे बाबू आए थे वैसे ही, और अब ऐसे विश्व विजेता हो गए हमारे छोटे पहलवान भी। ओहो, लगे पड़े। बाबू इतने तेज हो गए, काबू में नहीं आ पाएंगे। लग रहा है राम राज्य आ गया है। और इधर से एक्चुअली ये खाने वाले बाबू नहीं है ना, ये खेलने वाले बाबू पैर है। ऊपर, सिर के ऊपर तक जा रहा है। आहा। और ये ऊपर इतनी ठंड में, प्रचंड ठंड में भी लगे पड़े हैं, और कोशिश तो ये भी कर रहे हैं। वाह, क्या बात। और इधर ये बच्चे आर्ट बड़ी जबरदस्त करते हैं। 10-20 सेकंड में कोई भी चित्र बना देते हैं, पेड़ पौधों से लेकर के। ये किसका बना रहे हो भाई? अपना ही चित्र बना रहे हो, ये ठीक है। सच में भाई इससे मैच कर रहा है। हाँ, अच्छा बनाया भाई, ये बात तो जोरदार है। तो ये बच्चे
चित्रकारी से लेकर के ड्राइंग में ना, इससे जी। ब्रेन बड़ा शार्प होता है। और तुम क्या हवासी भर रहे हो भाई? उड़ाना है तो भर गई हवा, उड़ाओ दिखाओ। ओए होए, क्या बात। स्वामी जी, ये जोरदार काम है। अब तक और आपने ये बच्चे कंप्यूटर से लेकर के, संस्कृत से लेकर के, और विज्ञान के साथ साथ संगीत से की भी लेकर ट्रेनिंग के ले रहे हैं और स्वामी सारे जी नृत्य में पारंगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वामी संगीत जी है, दुनिया में जिस तरीके के साहित्य कला विहीना, इनोवेशन हो साक्षात रहे हैं ना, पशु पुच्छ विषाणहीना है। उन इनोवेशंस को लेकर आज चर्चा करनी बहुत जरूरी हो गई है। दुनिया में एक ऐसी चिप भी बनकर तैयार हो गई है जो केवल सोचने भर से काम करने देगी। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आप केवल सोचेंगे और काम होना शुरू हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो हम देख ही रहे थे, लेकिन उसमें भी कम से कम इनपुट डालना पड़ता था। यहाँ तो इनपुट भी नहीं डालना है। नेत्रहीन देख पाएंगे, पैरालाइज्ड हुए लोग चल पाएंगे, हाथ पैर सब कुछ सही तरीके से मूवमेंट करेगा। साइंस के लिए अब कुछ भी क्या नामुमकिन नहीं रह गया है स्वामी जी? ये एकदम ठीक बात कही। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह है, उधर देखो आप हमारे बच्चों के अंदर ये रियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस टेक्नोलॉजी उसका एक गौरव है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रियलिस्टिक वे में जिंदगी को कैसे संवारना है। हम इन चारों तरफ बच्चों को देखते हैं ना, तो हमारा मन, हृदय, प्राण, आत्मा आश्वस्त हो जाता है कि अब भारत का भविष्य सुरक्षित है। और इसमें भी जो बेटियां हैं ना, मातृशक्ति, भाई उसका सामर्थ्य तो देखते ही बनता है। बिल्कुल। मैं बाईं तरफ अपनी बेटियों को कठिन आसनों में देख रहा हूँ, कहीं नृत्य में, कहीं ड्राइंग में, कहीं साइंस और कंप्यूटर में, और इधर ये प्राणायाम करने में, योग यजन करने में, कुश्ती में। ऐसे अपने बच्चों को मजबूत बनाएं। और ऐसे इन बच्चों के लिए 1500 बच्चों के लिए रेसिड रहा है। वैसे तो ये बहुत ही दिव्य भव्य है, और इसमें राम मंदिर में जो स्टोन लगा है वही स्टोन से इसको बना रहे हैं। अब जल्दी इसका रामनवमी पर उद्घाटन हो जाएगा। आप खुद मेरे साथ ही रहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल तो स्वामी मैं जी, सब युवाओं से कहूँगा रोज सूर्य नमस्कार करें, नहीं कम स्वामी से जी, कम ये यहाँ सूर्य से तो नमस्कार शुरुआत करें। और जी मेरे भाई अमित योग जी। अभ्यास और प्राणायाम हम आपके साथ करते ही हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन स्वामी जी, जो अभी मैंने जिस चिप का जिक्र थोड़ी देर पहले किया था, साइंस का एडवांस होना अपनी जगह है, लेकिन कोशिश क्या ये नहीं होनी चाहिए कि हाथ और पैर पैरालाइज्ड हो जाएं, उससे पहले ही हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें? क्योंकि जिनका बिगड़ा हुआ है या जो जन्म से ही किसी बीमारी से परेशान है, वो चिप उन्हें तो मदद कर सकती है, लेकिन अच्छे भले तंदुरुस्त लोग अगर बीमार हो रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, वो क्या करें? तो देखो, ऐसे ये जो भूनमन आसन कर रहे हैं बच्चे, करो करो, ओहो हो, ऐसे तो जो न कर पाए उनके लिए तो देखो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन सबको भी ऐसी मति दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि वो भी जैसे आचार्य कुलम के बच्चे, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे योगाभ्यास करते हैं वैसे सब कर पाए, और जो ऐसे न कर पाए कम से कम वो शीर्षासन करें। बच्चों के लिए शीर्षासन तो अनिवार्य है। 1 से 2 मिनट जो शीर्षासन कर लेंगे बच्चे ऐसे, और जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर पाए वो ऐसे अनुलोम विलोम कर लें, जैसे एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के बच्चे कर रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन जो न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर लें। कुछ तो नियम ले लें कि शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चलो बच्चे चक्रासन और पूर्ण चक्रासन करो। ये तो बच्चों के लिए है, जवानों के लिए जो रोज ऐसे
शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, ऐसे जो कर सके क्या बात है। ऐसे अब चक्रासन में ही चलो वृश्चिकासन कर दो, चक्रासन में ही वृश्चिकासन कर दिया। हाँ, ऐसे जैसे गुड़िया ने किया ना, ऐसे ही, क्या बात है। अब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक की गुड़िया हो। अब देखो भाई, हमसे तो इतना ही हो पाएगा, स्वामी जी, लेकिन इतना तो हम कर लेते हैं। अब इन बच्चों जितना तो ना हो पाएगा हमसे भी। लेकिन स्वामी जी आपसे जो हो पाया है वो अपने आप में कमाल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज न्यूरोलिंक की। न्यूरोलिंक के जरिए जो इंसान के अंदर उसके जो बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आंख है पैरालाइज है तो भी उसको ठीक कर देता है, और साथ ही साथ उसके मन में जो भी होता है उसको वो सामने ऑटोमेटिकली पूरा कर देता है। लेकिन आपका जो लिंक है ना, ये योगा लिंक है, ये हमें हेल्दी रहने के लिए ऑटोमेटिकली चार्ज कर देता है, और जैसे आपका योगा लिंक लोगों के साथ जुड़ता है उनकी जिंदगी बदल जाती है। और लोगों की जो बुरी आदतें हैं, जिसमें से एक हो गया स्क्रीन टाइम। आज के वक्त में लोग क्या करते हैं, ज्यादा वक्त बिताते हैं फोन के साथ। अब तो सोचना पड़ता है कि भाई खाना पीना नहीं छोड़ना, ये मोबाइल से कैसे आदत छोड़े। जो मोबाइल का जो जिंदगी में पकड़ जकड़ इसने पूरे लाइफस्टाइल को बिगाड़ दिया है, उस आदत को कैसे छोड़े। अब कैसे अपने बॉडी को मोबाइल जैसे डिटॉक्स, हम डिटॉक्स करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई प्रदूषण ना रहे, लेकिन मोबाइल से भी जो आजकल प्रदूषण जा रहा है वो कैसे हम सुधार सकते हैं, ये भी बताइए आपके योगा लिंक के जरिए। तो देखो बच्चों का ना, अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे कृष्णा से लेकर के दिव्य भव्य से लेकर के सुचिता दक्षिता से लेकर के सब हमारे यहाँ पर भी मीनाक्षी भी हैं, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवती सारी अम्माएं हैं हमारे। इनका एक अभ्यास बचपन से ही इनको हमने ऐसी आदतों में ढाल दिया है कि ये जितने भी ये गलत एडिक्शन है उससे अपने आप को उबार लेते हैं। इनको ये पता ही नहीं कि गलत चीजें भी होती हैं, माने इनके यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, पॉजिटिविटी में ही जीते पूरा। तो ऐसे जो अपने बच्चों को सुबह 4 बजे उठाएंगे, योग करेंगे, खुद अपने बच्चों से कराएंगे, उन बच्चों के लिए ये मोबाइल का एडिक्शन, स्क्रीन टाइम, हाँ अच्छा कॉम्पिटिशन्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या कुछ ऐसे चीज़ें भी जो जिसके लिए बच्चे को स्क्रीन के सामने बैठना भी पड़ता है, तो फिर उनको ये अनुलोम विलोम जैसे बेटियां लगातार कर रही है ना, ये अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने वाले बच्चों को फिर कभी भी आँखों की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उन बच्चों को कम से कम 1 से 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी, हम जैसे इन बच्चों को 1 घंटा खिलाते हैं, जैसे ये योग भी इनके लिए खेल है, जो ये रस्से पर खेल रहे हैं नीचे से ऊपर तक, आहा हा हा, ये देखते ही बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन क्या करतब करते हैं। और जो नृत्य से लेकर के और अलग अलग संगीत से लेकर के अलग अलग कलाओं में जो बच्चे निष्णात होते हैं यहाँ, ऐसे अपने बच्चों को जरा सही दिशा में डालें, सही दिशा में ढालें, सही अभ्यासों में ढालें। और जब ऐसा होगा और फिर अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन थोड़ा त्राटक बच्चे कर लेंगे, उनके लिए ये स्क्रीन टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियों के बीच में ही हमें स्वस्थ रहना है, सब बीमारियों से, बुराइयों से, सब प्रकार के दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, दुर्विचार, दुर्भावनाओं से मुक्त रहना है मेरी बहन। स्वामी जी, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, मोबाइल की वजह से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है और एक सर्वे के मुताबिक 5 से 6 घंटे युवा अगर मोबाइल पर बिताता है तो ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है और इसी वजह से हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो युवाओं का दिल मजबूत रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? उसके लिए एक तो चलो बच्चों, तुमने अनुलोम विलोम तो बहुत किया,
अब चलो मेरे साथ दंड लगाओ, साधारण दंड। ये ऐसे देखो, ये अभ्यास सबको करना है। ये तो कठिन कठिन अभ्यास सीखने हैं तो इधर हमारे बच्चे करने में लगे हैं। ऐसे करना है और ऐसे ये बच्चों को 10-20 बार से शुरू करके हम 100 बार तक करवाते हैं। जो ये भी ना कर पाए, चलो हाँ साधारण दंड लगाओ सब ऐसे। हाँ ये तो बेटियां बड़ी मजबूत हैं। 100 बार तक हम सब बच्चों से कंपल्सरी ये भुजंगासन कराते हैं। हमारे एक भी बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड उल्टी दस्त, पेट में ठंड लग गई, छाती में ठंड लग गई, माथे में ठंड लग गई, पैरों में ठंड लग गई, हाथों में ठंड लग गई, ये कोई दिक्कत ही नहीं आती। वैसे तो हम बालप्रास भी खिलाते हैं जो कमजोर बच्चे हैं उनको, लेकिन हमारे वाले बच्चों को तो ये बालप्रास भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, न च्यवनप्राश। वैसे ही हाइपोथर्मिया का कोई सिम्टम इनमें आता ही नहीं है। रोज भुजंगासन 100 बार। हाँ चलो फास्ट कंपटीशन में करो, चलो देखते हैं जो है आज गुरु जीतता है कि शिष्या। चलो हाँ ऊपर देखो, ऊपर ऐसे। तो एक कठिन आसनों का दौर चल रहा है, बहुत जोरदार है भाई। और इधर लगे रहो, देखता हूँ, देखना है जोर कितने आज तुम्हारे बाजुओं में है। बाजुए कातिल नहीं बोला मैंने। ऐसे ये नहीं, कातिल तो है लेकिन रोगों के कातिल है स्वामी जी। चलो ये तो एग्जैक्टली अमित ने बहुत सही जगह हाथों पॉइंट पर किया। चल करके पूरी दुनिया मापना चाहती है। ये कातिल हैं, लेकिन ये रोगों के कातिल हैं। और रोगों के कातिल तो स्वामी जी आपका पूरा ये पतंजलि योग पीठ में तैयार होने वाला एक बच्चा है। स्वामी जी, दुनिया में 85% लोग निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि केवल अगर पैदल चलने की आदत भी डाल ली जाए तो हर साल 40 से 50 लाख मौत टाली जा सकती है। स्वामी जी, लोगों के पास टहलने तक का वक्त नहीं है। सोचिए जरा, 24 घंटे में टहलने तक का वक्त नहीं है लोगों के पास। हार्ट के लिए तो भुजंगासन बच्चे रोज कर लेंगे, जो गोमुखासन कर लेंगे, और जो ऐसे रस्से पर ऐसे लटक रहे हैं ना, ये वाला जिन्होंने कार्यक्रम कर लिया तो उनसे तो बीमारी दूर से ही दूर भाग जाएगी। अरे बोले भाई अपनी इधर जगह नहीं है तो खैर। अरे ये तो लगे हुए हैं, रुके तो नहीं भाई। चलो गोमुखासन करो अब। हाँ अब रही बात ये तमाम तरह के जो संसार में जितने भी उपद्रव हैं उनका मूल कारण है प्रमाद, अकर्मण्यता, लेजीनेस, पड़े रहना। आपने 85% का आंकड़ा थोड़ा कम कहा। मुझे लगता है आप भी बड़ी दयालु हैं, जो कुंभकर्ण के वंशज हैं उनके ऊपर कृपा कर रही हैं आप। 99% लोग जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वैसे करते नहीं हैं, इसीलिए रोगी दुखी दरिद्र निराश हताश उदास मायूस होकर के जीते हैं। यदि व्यक्ति पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ संकल्पित होकर के आगे बढ़े तो उसके जीवन में सिद्धि सफलता विजय जरूर मिलेगी। ये संसार में जितनी भी समस्याएं हैं इसका कारण है प्रमाद। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, पढ़ाई में प्रमाद, जो भी काम करते हैं अपने कर्तव्य में प्रमाद, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर जगह, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, जहां देखो वहीं इन प्रमादी लोगों ने पूरा आतंक मचा रखा है। ये प्रमाद यदि हट गया, और उस प्रमाद को हटाने के लिए बस, अरे राम राम, इधर मैंने देखा तो इन्होंने तो अपने हाथों पर पूरा आसमान उठा रखा है। ऐसे बच्चों में जिस दिन संतुलन आ जाएगा उस दिन तो नई दुनिया बन जाएगी। बस स्वामी जी, अब इधर जो है उधर रामस्तुति चल रही है, और जी मेरे भाई स्वामी जी संतुलन का आपने जिक्र ये किया। मंडूक आसन चल रहा है, और उधर रामस्तुति के साथ नृत्य भी चल रहा है।
जी मेरे भाई, बोले ना, तो मन भी, मस्तिष्क प्रमाद भी को त्यागना ही पड़ेगा। और शरीर भी, स्वामी जी। महात्मा बुद्ध कहते हैं प्रमादो मृत्यु। मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, मन, मस्तिष्क, शरीर, जी। आत्मा, हर एक का आपने यहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम कर रखा है कैसे उसको रिचार्ज कर लें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूरो लिंक नहीं, स्वामी जी के योगा लिंक से जुड़िए और अपने जीवन को सही लाइन पर ले आइए। और बुरी आदतों का हाल तो स्वामी जी ये है कि 60% से ज्यादा जो युवा है वो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। खैर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उनके लिए ज्यादा इजी होता है इसको खाना या फिर इसको खरीद पाना। और मोटापा, कैंसर, शुगर जैसी जो बीमारियां हैं, यानी कि शुगर जिसका खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर, और मोटापा तो अपने आप में ही 100 बीमारियों का एक कह सकते हैं कि सोर्स है, जड़। और अब जरा वजन घटाने के लिए भी एक सेशन हो जाए ताकि जो आपके आसपास हम देख रहे हैं हमारा जो युवा ब्रिगेड है उसकी तरह ही कम से कम 50% कर ही लेंगे। और मोटापा के साथ मधुमेह को मिटाने के उपाय भी बताएंगे। ये मोटापा के रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेशनशिप है उसकी डायबिटीज से। तो एक तो ये और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और योग मुद्रासन करें आप स्वामी जी। हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आजीवन। तो ये फास्ट फूड की जगह ये सुपर फूड खाया करें। क्या खाना है बच्चों? सुपर फूड। इनकी दृष्टि इधर ही थी। लो ये है सुपर फूड है। और इसमें क्या है? सारे नट्स हैं। हाँ? बहुत जबरदस्त है, सारी बांट के खाना। लेकिन तो ये हम सुपर फूड खिलाते हैं जिसमें सारे नट्स हैं, जिसमें सारे मगज हैं। उससे मगज भी, दिमाग भी अच्छा रहता है। मैंने एक वैद्य से पूछा इनको मगज क्यों कहते हैं? बोले इससे मगज अच्छा रहता है इसलिए मगज कहते हैं। कहावत है ना, कोला डोंट के बी अ बीज नट, भी इसमें, ईट खीरा नट। के बीज भी हैं इसमें, तरबूज खरबूज के बीज हैं। हाँ, तो देखो एक तो मंडूकासन और एक ये पवन मुक्तासन। और चलो बच्चों आप तो मंडूकासन करो, कठिन कठिन आसन तो ये कर रहे हैं। मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन जिन्होंने कर लिया उनको मधुमेह का जिंदगी में कभी कोई खतरा रह ही नहीं सकता। पेट भी अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा और गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। अब मोटापा के लिए देखो, शुगर के लिए तो मधुनाशिनी और मधुग्रिट। और जिनकी इम्यूनिटी भी वीक है तो मधुनाशिनी के साथ इम्यूनोग्रिट भी ले ले, खीरा करेला टमाटर का जूस। और ये अर्धलासन पादवृत्तासन, ये तो अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है क्योंकि आधी आबादी को मोटापा है और वो हमारे साथ रोज अब करने लग गए हैं। जिनसे दोनों से नहीं बन पा रहा है वो एक एक से कर पा रहे हैं ऐसे। और गोधन अर्घ के साथ मेदोहर और वेट को तो अप्रतिम है। इसके लिए बहुत ही साइंटिफिक, इफेक्टिव, हार्मलेस वेट लॉस का तरीका है। गोधन अर्घ के साथ मेदोहर बटी, वेट को अश्वगंधा के पत्ते और अनाज, नमक, मीठा बंद करा देते, बिल्कुल कम करा देते। और ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करवाते हैं ये। और फिर बैठ करके ये दो अभ्यास ऐसे। और बच्चों को तो दौड़ना चाहिए। चलो ये बच्चों एक राउंड लगा के आओ, पूरे दौड़ करके पूरा गुरुकुल का राउंड लगाओ। सब तेजी से दौड़। चलो स्टार्ट। वयुन जी अभी तो पीछे से रह गए लेकिन ये जब तक वापस आएंगे आगे मिलेंगे। तो ये बच्चों को दौड़ लगवानी चाहिए सुबह सुबह से। जो बच्चे दौड़ेंगे, मैं खुद दौड़ता हूँ, और जो नहीं दौड़ने वाले हैं ना, उन प्रमादी आत्माओं को देख करके मुझे बड़ा तरस आता है। हे प्रभु, इनको या तो सुधार करो या इनका उद्धार करो या तो उठा लो। ये ऐसे, ये बड़े जबरदस्त हैं मोटापा के लिए। और ऐसे, और मोटापा के लिए प्राणायाम में, चलो बच्चों कपालभाति करो। ये भी बड़ा जबरदस्त है। अब इनको तो कहाँ मोटापा, इनसे तो मोटापा सैकड़ों नहीं हजारों कोस दूर है। अब इनको ये तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन में ही दिक्कत होती है। और मैंने कहा सुबह उठ करके दौड़ लगाएं,
कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। ये भी डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज आजकल तो मतलब घर घर की बात हो गई है जी। जैसे पहले बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, थायराइड और ये सब, आर्थराइटिस, अस्थमा, ये घर घर में होता था। अब तो घर घर में टाइप 1 डायबिटीज, एक जो संयुक्त परिवार है उसमें देखने को मिल ही जाता है टाइप 1 डायबिटीज। और अब तो कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेलियर। आज अभी मैं मिलके आया करीब 400-500 रोगियों से, 5 बच्चों को किडनी फेलियर था, 5 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज था। लेकिन जो यहाँ बच्चे हैं, अब इन बच्चों की तरह जो संगीत में, साहित्य में, योग में, चलो नृत्य करो बच्चों, हाँ, तो ये अलग अलग प्रकार से इन बच्चों को संगीत में और अलग अलग कलाओं में निष्णात बना रहे। इनको तबला भी सिखाते, बांसुरी भी सिखाते हैं। हाँ, हमारा कपिल जो है वो बांसुरी सिखा रहा है उसके पड़ोस में। वाणी जी ने भी अपनी जैसी गायिकाएं तैयार कर दी। वाह। तो जो ऐसे एक आध्यात्मिक वातावरण परिवेश में पलेंगे बच्चे, इसीलिए मैं कह रहा था जो अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं वो पतंजलि इस कन्या गुरुकुलम में अपनी बेटियों को भेज दें। बेटे, वैसे तो बेटों को भी संभाल के रखना है, लेकिन बेटियां संभलेंगी और सुधरेंगी, मातृशक्ति महान बनेगी तो 2-2 कुल नहीं, पूरे इस ऋषियों के कुल को, हाँ, इस पूरे भारतवर्ष को, आर्यवर्त देश को वो संभाल लेंगे, उभार देंगे। हाँ, इसलिए मैं तो सबसे कहता हूँ भाई, योग में ढालो, सबसे बड़ी चीज है। जब से योग विमुख हुए हम जी, धर्म विमुख हुए, सनातन विमुख हुए, तभी से हमारे जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य, कुंठाएं, ये तमाम तरह के संघर्ष, चुनौतियां, इनका सामना हमें करना पड़ रहा है मेरे भाई अमित जी। हम शायद बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि वो युग एक बार फिर से लौट रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, शायद जिसको हम खो चुके थे। लेकिन आपके प्रयास से और आपके जैसे तमाम जो योगी हैं उनके प्रयास से मुझे लगता है कि आज हम फिर से उस जगह लौट रहे हैं जिसके ज़रिए हम अपनी पुरानी संस्कृति के ज़रिए खुद को बेहतर रख सकते हैं, संस्कृति के साथ जुड़ के। और डायबिटीज़ भी युवाओं की हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको भी दूर करना है अपने ज़िंदगी से। और शुगर की बीमारी यंग एज में अटैक कर रही है, ऐसे में बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और उसके लिए क्या उपाय है स्वामी जी, बताइए। आसन तो मैंने बताया, मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, और उसके साथ ही कपालभाति और ये बाह्य प्राणायाम। देखो ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। कुछ लोग इसको हल्के में ले लेते हैं तो बाबा जी करते हैं। अरे बाबा जी नहीं करते बाबू, सबको करना है। मूल बंद, उड्यान बंद, जालंधर बंद। देखो ऐसे, श्वास बाहर छोड़ के 3 बंद लगे। अब जो ऐसे गर्भासन कर लेंगे उनको तो गर्भासन, सुप्त गर्भासन और द्विपाद ग्रीवासन। चलो भाई, सुप्त गर्भासन भी करो। ये बेटियां बड़ी ज़बरदस्त हैं। गर्भासन, सुप्त गर्भासन, द्विपाद ग्रीवासन, ये कठिन है, लेकिन बाह्य प्राणायाम तो सबको करना है। तो दोनों पैर, द्विपाद ग्रीवासन भी होगा, इसी में सुप्त गर्भासन भी हो गया। अब ये तो ऐसे गठड़ी सी बांध दी, ठठरी सी बांध दी इन्होंने अपने शरीर है स्वामी जी, और कितनी सहजता से कर रही है। हमको भी लगता है भगवान जी हमको भी दोबारा हमारा बचपन लौटा दो। हाँ स्वामी जी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए, लेकिन मीनाक्षी कितना मुश्किल है हमारे लिए आप इसको कर पाना। मुश्किल है, करना तो दूर की बात है। तो मुझे लगता है अब अनेक घरों में लाखों करोड़ों बच्चे इन बच्चों को देख देख करके, इन बेटियों को देख देख करके अपने घरों में कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और जो आपने डायबिटीज पूछा, डायबिटीज का तो हमने समाधान बता दिया। मंडूकासन, योगा मुद्रासन, पवन मुक्तासन और स्वामी जी, हाइपरटेंशन को क्यों छोड़ेंगे आप? टमाटर का जूस, लेकिन इसमें ना 3 चीजें खतरनाक है। हाइपरटेंशन को भी साथ में सम्मिलित कर लीजिए। शुगर के कारण से आंखें खराब होने लगते हैं, उसको भी कर लेते हैं।
तो आँखों की समस्या आती है शुगर बढ़ने से और बीपी बढ़ने से। तो आँखों में आंवला और गाजर का जूस पूरी सर्दी भर पिए। हमने आंवला गाजर का जूस कई बार बताया है। आज तो गन्ना तैयारी कर रहा है, वो भी कह रहा है कि मुझे भी पे लो तो उसको भी पेलने वाले हैं अभी। लेकिन उससे पहले जरा आंखों के लिए गाजर और आंवले का जूस, किडनी पर दुष्प्रभाव ना पड़े इसलिए ट्राइगन, कोरिगन या गोखरू का पानी और सप्ताह में एक बार कम से कम जौ का दलिया दूध में पका के खाओ साहब, इतना स्वादिष्ट लगता है इसके सामने धरती का कोई पकवान नहीं। ओट्स से भी 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और स्वादिष्ट होता है जौ का दलिया। तो सप्ताह में एक बार ओट्स से एक बार जो जौ का दलिया खा लेंगे उनको कभी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सप्ताह में एक बार हरे धनिया की चटनी खा ले। और नर्वस सिस्टम के लिए ना अश्वगंधा बड़ा जबरदस्त है, अश्वगंधा। और लो बीपी के लिए भी अश्वगंधा बड़ा अच्छा है, अश्वगंधा रिष्ट भी। अब बात रही हाई बीपी की, तो हाई बीपी के लिए एक तो अनुलोम विलोम करो बेटियों, एक तो ये शशकासन और सीधे लेट करके मरकट आसन, ये 2 आसन बड़े जबरदस्त हैं। ऐसे ये हुआ मरकट आसन। यह हाइपरटेंशन के लिए बड़ा जबरदस्त है। उनको शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, उनको अनुलोम विलोम करना है जो हमारे यहाँ बेटियां कर रही हैं। और ये मरकट आसन, ये तो अप्रतिम है। और ये मरकट आसन और शशकासन, ये 2 आसन ही कर लिए। और ये जो अनुलोम विलोम ये प्राणायाम चल रहा है, ये प्राणायाम कर लिया। और 2 ही सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन, इसको ही साथ साथ कर लिया। और मुक्तावटी 2 से 4 गोली, सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी बीपी के लिए। थायराइड धनिया के पानी के साथ, और ये दोनों पॉइंट दबा देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, ये यहाँ से भी ऐसे दबा लेते और यहाँ से भी। थायरोग्रिट और धनिया का पानी थायराइड के लिए सिंथेटिक जो हार्मोन लेते हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है। जो पेन किलर, बायोलॉजिकल, स्टीरॉयड लेते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव है नेचुरल स्टीरॉयड होता है हल्दी में, शिलाजीत में, आयुर्वेद की औषधियों में, गूगल में। तो लो, तो हम लोग पगलाए हुए एक अंधानुकरण कर रहे हैं। मैकाले चला गया 1835 में। मैकाले की शिक्षा पद्धति को सारे स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, दुर्भाग्य से सीबीएसई भी उसी को ढो रहा है। अंग्रेज चले गए 1947 से पहले, आज से 77 साल पहले। लेकिन अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी खानपान, विदेशी खानपान, अरे इसलिए मैं कहता हूं राजनीतिक गुलामी के साथ शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त होकर के अब तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्र की प्रतिष्ठा हेतु अब तो हमें राम राज्य की प्रतिष्ठा हेतु रामो विग्रहवान धर्म, राम का, सीता का स्वयं साक्षात विग्रह होकर के उनकी तरह योगी बनना पड़ेगा। मीनाक्षी बहन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और स्वामी एक बार ऐसे ताली बजा ले, एक बार थोड़ा हास्यासन कर ले, प्रसन्न रह ले। ये जो आप गुलामी की बात कर रहे हैं ना, मानसिक गुलामी से तभी मुक्ति मिलेगी जब हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। क्योंकि मेंटल हेल्थ पर भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा तो की ही नहीं जाती, लेकिन अगर हम अपनी ताकत की बात करें तो सबसे पहले योग विद्या, अध्यात्म विद्या भी ये कहती है कि अगर आपका दिमाग, आपका मन आपकी शक्ति में है तो फिर कोई भी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी नहीं रह जाएगी। तो स्वामी जी, मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए मेडिटेशन कितना फायदेमंद है, मानसिक शक्ति के लिए मेडिटेशन? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है मीनाक्षी बहन जी। अभी मैं कल एक सर्वे पढ़ रहा था, भारत में मात्र 1% लोग मानसिक रोगों के उपचार के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी काउंसलर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नहीं तो 99% लोग मानसिक अवसाद के दौर से गुजरते गुजरते डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया, और यह हालत हो जाती है। आज मैं 2 बच्चों से मिला, ऐसे मेरे से बात करे है, उनसे बोले कौन है, और मतलब मेरे को इतना उसको देख करके अंदर से माने उस पर करुणा भी आई
और मैं स्वयं भयाक्रांत हो गया कि ये स्थिति चलती रही तो आखिर लोगों की हालात कैसी होगी। और जवानों की भी हालात बहुत ख़राब है, बच्चों की भी हालात बहुत ख़राब है। पगलाए हुए माँ बाप में, बच्चों में, पूरे किसी किसी के तो कुटुंब में, पूरे खानदान में डिप्रेशन की बीमारी है। सब एक दूसरे के बारे में नेगेटिव हाँ, सोचते स्वामी जी, हैं। तो जेनेटिकली इसके भी लिए एक तो ट्रांसफर अनुलोम होती है विलोम कि प्राणायाम। अवसाद की बीमारी? चलो भ्रामरी उद्गीत करो बच्चों। हाँ हाँ, ये और तुम गायत्री मंत्र का जप करो। उधर बच्चे गायत्री महामृत्युंजय का वेदों का जप कर रहे हैं हमारे स्वामी जी। जो इनके साथ में आचार्य हैं उनके साथ में। जो बच्चे ऐसे कुश्ती करते हैं, ए करो कुश्ती करो, तगड़ी वाली बेटियों। स्वामी जी, हाँ, मन में एक विचार आया, बतिया रही हैं। आप कहे तो हाँ, साझा कर लूं आपसे। कर कर। तो स्वामी जी, जो लोग बहाना बनाते हैं थोड़ा ले ले, क्या कह रहे और थे? बाहर ना जाने का बहाना बनाते हैं, वो कहते हैं कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है कि लगता है कि घर में बैठे रहे, दुबके रहे। तो ऐसे में क्या होता है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है आलस की वजह से। वो बैठे बैठे प्राणायाम के जरिए कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, उसके फायदे क्या है, अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि रजाई में बैठ के भी प्राणायाम कर लेंगे लोग अब। हाँ, ये बात आपने एकदम ठीक कही। अब जो ऐसे कठिन कठिन आसन न कर सकें, जैसे हमारे यहाँ श्रद्धामयी बेटियाँ कर रही हैं, और ऐसे बच्चे तो प्राणायाम करने में लगे हैं। चलो बच्चों, सब अब भस्त्रिका करते हैं। चलो बच्चों, आप भी करो, तुम्हारा वेद पाठ हो गया, सब भस्त्रिका करो। पंडित जी आप भी करो। करो सब भस्त्रिका ऐसे। हाँ, भस्त्रिका और कपालभाति करो। लोग कहते हैं स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाते। हमारे पंडित जी स्त्रियों को वेद पढ़ा रहे हैं, और जिनको समाज में शूद्र कुल कहा जाता है उनमें पढ़े हुए सब बच्चे हमारे यहाँ वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हो गए। तो ये सारी जो है झूठी मान्यताओं को हमने तिलांजलि दे दी है। सब बच्चे भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, बैठे बैठे ही पूरा लिबास प्लेट इंचार्ज यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट, पूरे एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 10 लाख प्रकार की एनर्जी, हाँ, केमिकल एक्टिविटी होने लगती है पूरे शरीर में। पूरा अष्टचक्र नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पूरा रूपांतरित हो जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये 3 प्राणायाम की तो जिम्मेदारी सबको हम ले लेते हैं। और अब योग के साथ साथ युवाओं को फौलादी बनाने के लिए आज आप क्या खास बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए। तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के हमारे कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। सप्लीमेंट्स का धीमा जहर कैसे कर रहा है लीवर किडनी पर असर, वेट गेनर से बिगड़ा डाइजेशन, कैसे पाएं अच्छी हाइट और स्ट्रॉन्ग मसल्स, योग के साथ कौन से नेचुरल सोर्स बिना साइड इफेक्ट दिलाएंगे परफेक्ट ग्रोथ, तो कल सुबह 7:56 से देखिए इंडिया टीवी। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है और इसमें खास बात ये है कि ये जो जूस है ना, इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा नींबू डाल देते हैं, इतने जायकेदार हो जाता है। इसको तो कौन पिएगा, एक गुड़िया आ गई है। हाँ चलो इसी को पिलाते हैं। गन्ने का जूस जो पिएगा, जो गन्ने का जूस पिएगा उसको जिंदगी में कभी भी खून की कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ योग के जरिए अपने को स्वस्थ रखे, जो आज आपने नुस्खे बताए हैं। और विदा लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।